डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट स्केलेटल सिस्टम। ठीक है बेटा, जो ये स्केलेटल सिस्टम है, दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड आवर स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 206 बोन्स। एक अडल्ट की बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती है बेटा। ठीक है, ये जो बोन्स हैं, these form what is known as skeletal system। आपकी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, that is skeletal system, this is formed by bones। तो हम सबसे पहले बोन को देख लेते हैं कि what is bone। बेटा, bone is a special connective tissue। ठीक है, bone is basically a special connective tissue। और बेटा, bone is hard substance, it is tough substance, it gives strength to your body। ठीक है, बाकी फंक्शंस हम बाद में देख लेंगे। बेटा, bone की जो कंपोजिशन है, bone किस चीज की बनी होती है, what is bone composed of, ये हम देखेंगे। बेटा, bone is composed of two types of substances। We have organic components and we have inorganic components। Organic components and inorganic components। बेटा, organic components जो हैं, these are around 33% and inorganic are around 67%। We have organic compounds and we have inorganic compounds। Organic are 33% and inorganic are 67%। बेटा, जो ये ऑर्गेनिक हैं, इसके अंदर हमारी कोलाजन की फाइबर्स आ जाती हैं, कोलाजन प्रोटीन आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। बेटा, बोन के सेल्स आ जाते हैं, और बेटा बोन के सेल्स में हमें पता है वी हैव osteoblasts, we have osteoclasts, we have osteocytes, we have osteoprogenitor cell, osteoprogenitor cell। ठीक है, तो बोन के सेल्स में ओस्टियोब्लास्ट्स आ जाते हैं, ओस्टियोसाइट्स आ जाते हैं और ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स आ जाते हैं। ओस्टियोक्लास्ट्स मैं अभी दिखाऊंगा कि मैंने क्यों नहीं बोला। ठीक है बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वी हैव कैल्शियम साल्ट्स लाइक कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट का अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे, इट इज Ca10PO4 4OH होल ट्वाइस। ये बेटा हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फार्मूला होता है। दीज आर बेसिकली कैल्शियम फास्फेट साल्ट्स। ठीक है बेटा, जो ये साल्ट्स हैं, दे कंस्टिट्यूट व्हाट इज नोन एज बोन मैट्रिक्स। बेटा, ये बोन मैट्रिक्स बना देते हैं, और बोन मैट्रिक्स इज हार्ड सबस्टेंस, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू बोन। अगर बोले स्ट्रेंथ कहां से आ जाती है, ये कैल्शियम साल्ट से आ जाती है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट वगैरह से आ जाती है, और ये साल्ट्स बोन मैट्रिक्स बना देते हैं, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जो बोन को हार्ड बना देती है। ठीक है बेटा, ये जो बोन मैट्रिक्स है या बोन को प्रोड्यूस करने वाले जो बोन के सेल्स हैं, दीज आर ओस्टियोब्लास्ट्स, दे आर बोन फार्मिंग सेल्स, बोन फार्मिंग सेल्स। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट्स जो हैं, ये बेसिकली मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस आर अ टाइप ऑफ WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये बेसिकली बेटा मैक्रोफेजेस होते हैं, जो बोन को डिसॉल्व कर देते हैं, बोन को
रिजर्व कर देते हैं, दैट इज बोन रिजर्प्शन। ये बोन फार्मिंग है, ये बोन डिसॉल्विंग है, ये लेकिन मैक्रोफेज है। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स में बेटा हमारे पास इनका जो फंक्शन है, इट मेंटेन्स इंटीग्रिटी, ये बोन को स्ट्रेंथ दे देता है। ये हम देखेंगे अभी कैसे देता है स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू बोन। ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल जो है, इट इज बेसिकली स्टेम सेल, जिससे बोन के सेल्स अराइज हो जाते हैं, जो डिवाइड हो जाता है और डिफरेंट बोन सेल्स को फॉर्म कर देता है। दीज स्टेम सेल्स आर नोन एज ओस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स। ठीक है बेटा, कंपोजिशन में we have organic components, we have inorganic, organic are 33, inorganic are 67%. Organic include calcium, collagen, protein and bone cells. Bone cells में we have osteoblast, we have osteocyte, we have osteoprogenitor cells, we have osteoclasts which are basically macrophages, and inorganic components include calcium salts like hydroxyapatite which form bone matrix and which provide strength to bone. बेटा अब अगर हम बोन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें कि बोन दिखती कैसे है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर या ग्रॉस स्ट्रक्चर जो बाहर से हमें दिख रहा है, अगर एक बोन में निकाल दूं यहां से, दिस बोन ऑफ आर्म इज नोन एज ह्यूमरस। इसको मैं यहां पे ड्रा करूं, इट इज लाइक दिस। ठीक है, बोन में दो एंड्स हैं और एक बॉडी है या शैफ्ट है। ठीक है बेटा, जो ये एंड्स होते हैं, दीज एंड्स आर नोन एज इपीफाइसिस। ठीक है, ये जो एंड्स हैं, इन एंड्स को बेटा इपीफाइसिस बोलते हैं। और बेटा जो ये शैफ्ट है, this shaft is known as diaphysis. ठीक है, we have ends known as epiphysis, we have shaft known as diaphysis. और बेटा the part which connects shaft with ends is known as metaphysis. The part which connects shaft with ends is known as metaphysis. सो हमें एपिफिसिस दिखेगा, मेटाफिसिस एंड डायाफिसिस, ये तीन हमें स्ट्रक्चर में पार्ट्स नजर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा गौर से देखें तो बाहर वाला जो पोर्शन है बोन का, दिस पोर्शन ऑफ बोन, ये वाला जो पोर्शन है, आउटर पोर्शन जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट इज बेसिकली डेंस बोन, ये एक कंपैक्ट या डेंस बोन का बना होता है। ठीक है, और बेटा एंड्स पे यहां पे होती हैं दूसरी टाइप की बोन, दैट इज नोन एज स्पॉन्जी बोन। इट इज लेस डेंस एंड इट इज नोन एज स्पॉन्जी बोन। सो बेटा बोन का जो आउटर पार्ट है, इट इज मेड अप ऑफ डेंस बोन एंड दैट टाइप ऑफ बोन इज नोन एज कंपैक्ट बोन, और एंड्स में वी हैव स्पॉन्जी बोन। ठीक है बेटा, जो बोन की आउटर कवरिंग है, दिस आउटर कवरिंग ऑफ बोन इज नोन एज पेरिओस्टियम। आउटर कवरिंग ऑफ बोन इज नोन एज पेरिओस्टियम। बेटा ये जो बोन की केविटी है, दिस केविटी इज नोन एज मेडुलरी केविटी। ठीक है, दिस केविटी इज नोन एज मेडुलरी केविटी। और बेटा जो पार्ट, जो मेम्ब्रेन which lines this medullary cavity is known as endosteum. बेटा बोन का स्ट्रक्चर अगर हम देख लें तो बाहर से बोन इज कंपोज्ड ऑफ एक डेंस एंड टफ बोन, दैट इज कंपैक्ट बोन,
ends contain different type of bone known as spongy bone, and beta the outer covering is known as periosteum, and the inner covering which lines this medullary cavity is known as endosteum, and inside the shaft there is medullary cavity. बेटा जो ये medullary cavity है, it contains bone marrow. This medullary cavity contains bone marrow. medullary cavity के अंदर बेटा bone marrow है. बेटा जो ये bone marrow होता है, it is of two types. We have red bone marrow and we have yellow bone marrow. red bone marrow में जो bone marrow के cells होते हैं, like pluripotent hematopoietic cells, these type of cells are abundant, और fat cells यहाँ पे बहुत कम होते हैं. ठीक है. और बेटा ये इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है और चाइल्ड की बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है. जब एज प्रोसीड करती है, अडल्टहुड की तरफ इंसान चला जाता है, दिस रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स, लिसन इट, रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स लाइक थाई की बोन है, लेग की बोन है, आर्म की बोन है, फोर आर्म की बोन है, ये जो लॉन्ग बोन्स का रेड बोन मैरो है, इट इज कन्वर्टेड इनटू येलो बोन मैरो. कैसे कन्वर्ट हो जाता है? यहां पे बेटा फैट सेल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, फैट सेल्स अबंडेंट हो जाते हैं, एंड दिस बोन मैरो इज नाउ नोन एज येलो बोन मैरो. बेटा जो ये रेड बोन मैरो है, इट इज हैविंग पोटेंशियल टू फॉर्म ब्लड सेल्स. रेड बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाता है, और येलो बोन मैरो डज नॉट इफिशिएंटली फॉर्म ब्लड सेल्स. ये ब्लड सेल्स बनाने की पोटेंशियल इसके पास ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इट कंटेन्स प्रीडोमिनेटली फैट सेल्स, सो ये ब्लड सेल्स नहीं बना पाएगा अच्छे से. ठीक है. सो हम बोल सकते हैं येलो बोन मैरो इज रिलेटिवली नॉन फंक्शनल and red bone marrow is relatively functional. Red bone marrow is having tendency to produce blood cells. Yellow bone marrow does not produce blood cells efficiently. ठीक है. बेटा जो बोन्स होती है, मैंने अभी बोला चाइल्ड और इन्फेंट की जो बोन्स होती हैं, दे कंटेन रेड बोन मैरो. लेकिन जब अडल्ट बन जाता है एक आदमी, तो उसकी बोन मैरो के अंदर रेड बोन मैरो विल गेट कन्वर्टेड इनटू येलो बोन मैरो. लेकिन हाँ, देयर आर सर्टेन बोन्स इन अडल्ट्स लाइक स्टर्नम, like ribs, like ischium या इलियम, हिप बोन का एक पार्ट होता है, वो हम देखेंगे. इन बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है. ठीक है. तो बेटा अब मसला है कंपैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन में डिफरेंस क्या है. लेट मी टेक अ पार्ट ऑफ कंपैक्ट बोन फ्रॉम हियर एंड ड्रा इट हियर. बेटा ये जो कंपैक्ट बोन है, अगर इसको मैं यहां पे ड्रा कर दूं, यहां से काट लिया, यहां पे डाल दूं, तो इसमें कुछ ऐसा होगा. ये कंपैक्ट बोन है, ये आउटर कवरिंग है, दिस इज पेरियोस्टियम, ये इनर है, दैट इज एंडोस्टियम, और अंदर से मेडुलरी कैविटी है. बेटा अगर इस कंपैक्ट बोन को मैं अब कट कर दूं और इसका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर देखूं, तो स्ट्रक्चर अपीयर्स लाइक दिस. देयर इज अ सेंट्रल कैनाल, एंड सेंट्रल कैनाल के सराउंडिंग में देयर आर सर्कुलर लेमिले. ये बोन का मटेरियल होता है विच फॉर्म सर्कुलर लेमिले लाइक दिस. ठीक है. तो देयर आर लेमिले, और बेटा देयर इज ए सेंट्रल कैनाल. इस सेंट्रल कैनाल को बेटा हेवेर्शियन कैनाल बोलते हैं. सेंट्रल कैनाल इज आल्सो नोन एज हेवेर्शियन कैनाल. और बेटा एक लेमिला है, दूसरा लेमिला है. ठीक है. एक लेमिला बाहर से, दूसरा लेमिला ऐसे कवरिंग है, बीच में सेल्स होते हैं. दीज सेल्स आर ओस्टियोसाइट्स. बीच में सेल्स होते हैं बेटा, दीज सेल्स आर बेसिकली ओस्टियोसाइट्स. अब देखिए ओस्टियोसाइट्स क्या करेंगे. ओस्टियोसाइट्स इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. अगर ये लेमिला ऐसे होते, बीच में सेल्स होल्ड करके नहीं रखते, तो ये वीक होता. अब जब बीच में सेल्स होंगे, ये होल्ड करके होगा, ये इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा, इसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करेगा. यही मैंने पहले आप लोगों को बोला था कि ओस्टियोसाइट्स मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेमिला ऑफ बोन. ठीक है बेटा. दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज
Haversian system. This whole structure is known as Haversian system. ठीक है, यहां पे बेटा दूसरा Haversian system होगा, ठीक है, यहाँ पे तीसरा Haversian system होगा, बहुत सारे Haversian system कंपैक्ट बोन के अंदर मिलेंगे बेटा। ये एक Haversian system की कैनाल है, ये दूसरे Haversian system की कैनाल है। These are interconnected by means of another canal which is known as Walkman's canal. इस कैनाल को बेटा वॉकमैन्स कैनाल बोल देते हैं, जो दो Haversian कैनाल्स को कनेक्ट कर देती है, ठीक है। और ये वॉकमैन्स कैनाल इज प्रेजेंट बिटवीन द Haversian सिस्टम्स, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये एक Haversian सिस्टम है, ये दूसरा Haversian सिस्टम है, इनके बीच में भी लेमिला होते हैं, बोन के लेयर्स, जिनको हम लेमिला बोल देंगे। These lamella which are present between Haversian systems are known as interstitial lamella. इन लेमिला को बेटा हम interstitial lamella बोल देते हैं, ठीक है। सो एक कंपैक्ट बोन को काट लिया, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा तो हमें Haversian सिस्टम नजर आया। Haversian सिस्टम में Haversian कैनाल थी, बोन की लेयर्स थी नोन एज लेमिला, लेमिला के बीच में ओस्टियोसाइट्स थे। Haversian canals were interconnected by means of Walkman canal and in between the Haversian system there was interstitial lamella, ठीक है। ये जो Haversian सिस्टम है ये कंपैक्ट बोन में तो होता है लेकिन स्पॉन्जी बोन में नजर नहीं आता। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन, ठीक है। सो कंपैक्ट बोन इज डेंस, इट इज हार्ड एंड स्पॉन्जी बोन इज लेस डेंस। एंड माइक्रोस्कोपिकली अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेंगे स्ट्रक्चर, कंपैक्ट बोन contains Haversian system whereas spongy bone does not contain any Haversian system, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आ गया। अब देख लेते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन हम मॉर्फोलॉजी के बेस पे कर सकते हैं, लाइक साइज, लेंथ वगैरह के बेस पे, ठीक है, या स्ट्रक्चर वगैरह के बेस पे, उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। वी हैव लॉन्ग बोन्स, जिनका साइज लॉन्ग होगा उनको लॉन्ग बोन्स बोलते हैं, लाइक ह्यूमरस है, आर्म की बोन, फीमर है, थाई की बोन, दीज आर लॉन्ग बोन्स। ह्यूमरस, फीमर एक्स्ट्रा, ठीक है। वी हैव शॉर्ट बोन्स बेटा, जिनका साइज शॉर्ट होगा, लाइक रिस्ट के अंदर जो बोन्स होती हैं उनको बेटा हम कार्पल्स बोल देते हैं, वो कार्पल्स शॉर्ट बोन्स होती है, ठीक है। सिमिलरली बेटा वी हैव फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन फ्लैट होती है, चपटी होती है, लाइक स्कैपुला, ठीक है, जो हमारी डॉर्सल साइड से प्रेजेंट होता है, इसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। दिस स्कैपुला इज ए फ्लैट बोन। सिमिलरली बेटा कुछ बोन्स की शेप इरेगुलर होती है, उन बोन्स को इरेगुलर बोन्स बोल देते हैं, लाइक हिप बोन होती है बेटा, हिप बोन इज एन इरेगुलर शेप्ड बोन, हिप बोन इज एन इरेगुलर शेप्ड बोन। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे जब हम हिप का जॉइंट पढ़ेंगे, वहां पे हम इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, वी हैव लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स, ठीक है बेटा। अब हम रीजनल क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, किस किस रीजन में बोन लोकेट होती है, किस किस रीजन में बोन लोकेट होती है, उसके बेस पे भी हम बोन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एज पर द रीजन वी हैव two types of skeleton. We have axial skeleton and we have appendicular skeleton. देखिए बेटा, एक्शियल स्केलेटन में वो बोन्स होती हैं जो बॉडी की मिड लाइन एक्सिस बना देंगी, लाइक स्कल, ठीक है, क्रेनियम है, फेशियल स्केलेटन है, मतलब सारा स्कल मान लो बेटा, यहां से स्टर्नम है, यहां से रिब्स है, यहां से वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो इस रीजन में बोन्स लाई करती हैं, दे कंस्टिट्यूट एक्शियल स्केलेटन एंड दे फॉर्म द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसके अलावा जो बोन्स यहां पे हैं लिम्ब्स में, ठीक है,
अपर लिम्ब्स और लोअर लिम्ब्स की बोन्स, दे कंस्टिट्यूट एपेंडिकुलर स्केलेटन। अपर लिम्ब्स एंड लोअर लिम्ब्स की बोन्स जो है दे कंस्टिट्यूट एपेंडिकुलर स्केलेटन। और बेटा इन लिम्ब्स को हम मेन एक्सिस के साथ कनेक्ट करते हैं, लाइक अपर लिम्ब को कनेक्ट कर रहे हैं हम मेन एक्सिस के साथ, ठीक है, वो कनेक्ट करेंगे इस स्ट्रक्चर के थ्रू। दैट स्ट्रक्चर which connects limbs with main skeleton with axial skeleton is known as girdle। ये बेटा हम देखेंगे इन डिटेल। सिंपली रीजनल क्लासिफिकेशन के बेस पे वी हैव एक्शियल स्केलेटन which constitutes main axis of body। इसमें स्कल आ जाएगा, इसमें स्टर्नम आ जाता है, रिब्स आ जाएंगी, और बेटा इसमें वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन इसमें लिम्ब्स आ जाती हैं, और वो बोन्स या वो पार्ट आ जाता है जो लिम्ब्स को कनेक्ट कर देगा हमारे एक्शियल स्केलेटन के साथ, मिड लाइन एक्सिस के साथ, उनको हम बेटा गर्डल्स बोलते हैं। बेटा अगर टोटल बोन्स 206 है तो एक्शियल स्केलेटन में वी हैव 80 बोन्स एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन में वी हैव 126 बोन्स। ठीक है, अब हम इसके बाद हमने स्टार्ट करना है एक्शियल स्केलेटन। ठीक है, so dear students, now we will start axial skeleton। बेटा axial skeleton is that skeleton which constitutes the main trunk of body, which constitutes the main axis of body। वो skeleton जो main axis बना देता है, that skeleton is known as axial skeleton। ठीक है, main axis में आपका skull आ जाता है बेटा, आपकी ribs आ जाती हैं, आपका स्टर्नम आ जाता है, जो एंटीरियरली वेंट्रल वाली साइड से, फ्रंट वाली साइड से मिड लाइन स्ट्रक्चर है, मिड लाइन बोन है, और बेटा डॉर्सल, ठीक है, बैक वाली साइड से मिड लाइन बोन होती है, बोन्स होती हैं, नोन एज वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो बेटा एक्शियल स्केलेटन में इट इंक्लूड्स स्कल, इट इंक्लूड्स बेटा रिब्स, इट इंक्लूड्स स्टर्नम एंड इट इंक्लूड्स वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो बेटा ये जो एक्शियल स्केलेटन है इट कंटेन्स 80 बोन्स। इसमें बेटा 80 बोन्स आ जाती है। आउट ऑफ 206 बोन्स 80 बोन्स कंस्टिट्यूट एक्शियल स्केलेटन। तो बेटा इसमें सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज स्कल। ये स्कल हम देख लेते हैं। बेटा स्कल जो है इट कंस्टिट्यूट्स द स्केलेटन ऑफ हेड। ये जो हमारा हेड रीजन है, इस हेड रीजन का स्केलेटन बना देती है स्कल या स्कल की बोन्स। ठीक है बेटा, जो ये हेड रीजन है अगर आप इसमें गौर से देखेंगे, इसमें एक तो क्रेनियम है, वो पार्ट जिसके अंदर ब्रेन होता है, दूसरा फेशियल स्केलेटन है बेटा। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ बोन्स होती है। सो स्कल कंटेन्स क्रेनियम, skull contains facial skeleton, skull contains बेटा ear ossicles, ईयर के अंदर बोन्स होती हैं known as ear ossicles, and skull contains another bone that is known as hyoid। ठीक है बेटा, तो बेटा जो ये क्रेनियम है आप यहाँ पे देख लें, क्रेनियम इज दैट पार्ट which contains brain। इस क्रेनियम के अंदर बेटा ब्रेन होता है, it contains brain। हम इसलिए क्रेनियम को ब्रेन बुक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, जो ये क्रेनियम की बोन्स होती हैं, these bones are known as cranial bones। ठीक है, the bones which form cranium are known as cranial bones। अगर आप क्रेनियम वाली बोन्स देख लें तो इसमें फ्रंटल बोन आ जाती है बेटा, फ्रंट से होती है एक बोन। इसमें पैराइटल बोन्स होती है 2 बोन्स बेटा। इसमें टेम्पोरल बोन्स होती हैं जिसमें हमारी ईयर की कैविटी भी आती है, ये टेम्पोरल बोन्स होती हैं 2 बोन्स। एंड ऑक्सीपिटल बोन बैक वाली साइड से होती है 1 बोन। इसके अलावा बेटा इसमें स्फेनॉइड बोन और इथमाइड बोन भी आ जाती है, ये अंदर से होती है, ये हमें इजिली विजुअलाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो बेटा क्रेनियल बोन्स के अंदर वी हैव फ्रंटल बोन,
we have beta parietal bone, we have temporal bone, we have occipital bone, we have sphenoid bone and beta we have ethmoid bone. ठीक है, ये फ्रंटल एक बोन होती है सिंगल, पैराइटल बेटा दो बोन्स होती हैं, टेम्पोरल भी दो होती हैं, ऑक्सीपिटल एक होती है, स्फेनाइड एक एंड एथमाइड एक। ठीक है, तो बेटा क्रेनियम कंटेन्स 2, 4, 7 एंड 8 बोन्स। क्रेनियम कंटेन्स 8 बोन्स, क्रेनियम के अंदर बेटा 8 बोन्स आ जाती हैं। ठीक है, और बेटा जो ये बोन्स होती हैं, क्रेनियल बोन्स होती हैं, दे आर जॉइंड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ जॉइंट्स एंड दीज जॉइंट्स आर नोन एज सूचर्स। ठीक है, क्रेनियल बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, दीज जॉइंट्स आर नोन एज बेटा सूचर्स। और ये सूचर्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं which does not allow any movement between bones, like एक ऐसे देखिए, ये हमारी आर्म है, ये एल्बो जॉइंट है, इनके ऊपर बोन्स जो है वो मूव कर सकती है, मूवमेंट दिखा सकती हैं, लेकिन सूचर्स जो क्रेनियल बोन्स के बीच में जॉइंट्स हैं, ये बोन्स एक दूसरे के साथ मूव नहीं कर पाएंगी, बोन्स आर फिक्स्ड, बोन्स कैन नॉट मूव, दोज जॉइंट्स आर सूचर्स इन केस ऑफ क्रेनियल बोन्स। ठीक है बेटा, क्रेनियम के बाद अगर आप ऑक्सीपिटल बोन देख लें, तो जो बेस ऑफ स्कल होता है, यहाँ पे जो बेस ऑफ स्कल है, दिस बेस ऑफ स्कल इज हैविंग वन लार्ज ओपनिंग। यहाँ पे बेस पे एक ओपनिंग होती है, स्कल के बेस पे एक ओपनिंग होती है बेटा, दैट ओपनिंग इज नोन एज फोरामेन मैग्नम। ठीक है बेटा, फोरामेन मैग्नम में देखिए क्या होगा, यहां पे हमें पता है क्रेनियम के अंदर ब्रेन होता है, ये ब्रेन कंटिन्यू करेगा इनटू द वर्टिब्रल कॉलम एज स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नीचे से स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे ब्रेन है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन कम्युनिकेट्स विद स्पाइनल कॉर्ड वाया दिस ओपनिंग, इस ओपनिंग के थ्रू ब्रेन कंटिन्यू हो जाता है एज स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कम्युनिकेट्स विद स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बेटा, जो ये ओपनिंग है, इसके साइड से ये जो ऑक्सीपिटल बोन होती है, इट शोज टू प्रोट्रूबेंसेस या टू प्रोट्रूजन्स। ठीक है, एंड दीज आर नोन एज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होती हैं। ये जो फोरामेन मैग्नम है, इसके साइड से जो ये ऑक्सीपिटल बोन है, इस पे दो रिज्स होती हैं, रिज्स। ठीक है, विच आर नोन एज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ये जो हमारी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स है, ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जॉइन हो जाएंगी, आर्टिकुलेट हो जाएंगी और ये स्केलेटन बनाएंगी। ठीक है, सिंपली वी कैन से दैट फोरामेन मैग्नम के साइड से ऑक्सीपिटल बोन इज हैविंग टू रिजेस विच आर नोन एज ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, दीज आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है बेटा, सिंस देयर आर टू कॉन्डाइल्स, सो द स्कल ऑफ ह्यूमन्स इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। सो हम ह्यूमन्स के स्कल को बेटा डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोल देंगे। ठीक है, सिंस देयर आर टू कॉन्डाइल्स, सो वी कॉल द ह्यूमन स्कल एज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, उसके बाद जो दूसरा पार्ट स्कल के अंदर आता है, दैट इज बेटा है बेटा, इट फॉर्म्स द रीजन ऑफ फेस वाला रीजन। ठीक है, जिसमें फोरहेड आ जाता है, नोज आ जाता है, अपर जा आ रहा है, चीक्स आ रही हैं, लोअर जा आ रहा है। दिस रीजन इज कंस्टिट्यूटेड बाय फेशियल स्केलेटन। इस रीजन के अंदर जो बोन्स होती हैं बेटा, दीज बोन्स आर सेड टू कंस्टिट्यूट फेशियल स्केलेटन। ठीक है बेटा, इसमें हमारे पास नेजल बोन्स आ जाती हैं, टू नेजल बोन्स होती हैं। ठीक है, सिमिलरली बेटा, ये जो नेजल बोन यहाँ पे नोज का स्केलेटन बनाने में रोल प्ले करती है बेटा, लैक्रिमल बोन्स होती हैं, आई की जो ऑर्बिट है उनकी फॉर्मेशन में रोल होता है, बाहर से दिखना विजिबिलिटी कम होती है। लैक्रिमल बोन्स बेटा टू होती हैं। सिमिलरली बेटा, मैक्सिलरी बोन्स जो अपर जा बनाएंगी, दीज आर टू
मैक्सिलरी बोन्स बेटा 2 होती हैं। बेटा यहां पे जाइगोमैटिक बोन्स आर 2 एंड जाइगोमैटिक बोन्स फॉर्म द चीक्स, चीक बोन भी हम इसको बोलते हैं बेटा। सिमिलरली बेटा यहां पे हमारे पास नेजल केविटी के अंदर 2 बोन्स होती हैं नोन एज इंफीरियर नेजल कॉनकेव, these are also beta 2। similarly beta we have palatine bones, बेटा जो पैलेट्स बना देती हैं, हार्ड पैलेट, पैलाटाइन बोन्स। हार्ड पैलेट पता है, माउथ की बक्कल केविटी होती है, बक्कल केविटी का रूफ बनाने में रोल प्ले करेंगे, ठीक है। पैलाटाइन बोन्स, these are also beta 2। similarly we have mandible, ये 1 बोन होती है एंड मैंडिबल फॉर्म्स द लोअर जॉ, ठीक है। एंड वी हैव अनदर बोन वूमर, इट इज आल्सो सिंगल, ये भी एक ही बोन होती है, ये भी बाहर से नहीं दिखेगी, ठीक है। तो बेटा फेशियल स्केलेटल में नेजल बोन्स आ जाएंगी, लैक्रिमल बोन्स, मैक्सिलरी, जाइगोमैटिक, इंफीरियर नेजल कॉन का, पैलाटाइन बोन्स, मैंडिबल एंड वूमर। अगर आप टोटल करेंगे इट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। टोटल फेशियल स्केलेटल की जो बोन्स हैं दीज आर बेटा 14, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर आप यहीं पे एक बोन और देखें, दिस इज हाइड बोन, यहां पे देख ले बेटा, ये जो बेस है, यहां पे देखें आप, ये जो हमारी बक्कल केविटी है, इसके बेस पे एक यू शेप्ड बोन है, या हम बोल सकते हैं लैरिक्स के ऊपर थोड़ी सी यू शेप्ड बोन होती है। दिस यू शेप्ड बोन इज हायोइड बोन, एक यू शेप्ड बोन है एंड दिस यू शेप्ड बोन इज बेटा हायोइड बोन, ठीक है बेटा। इसके अलावा जो टेम्पोरल बोन है, जो टेम्पोरल बोन के अंदर ईयर का मिएटस होता है, ईयर की ओपनिंग होती है, ठीक है। हमें पता है ईयर के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं, we have external ear, we have middle ear and we have inner ear, external, middle and inner ear। जो middle ear है इसके अंदर बेटा बोन्स होती हैं, these bones are known as ear ossicles, these are small bones which are located in ears in the middle ear and these are known as ear ossicles। और बेटा ear ossicles में we have malleus, we have incus and we have stapes, ये 3 बोन्स बेटा ईयर ऑसिकल्स में आ जाती है, ठीक है। malleus is also known as hammer, incus is also known as anvil bone, stapes is also known as stirrup bone, ये शेप के बेस पे होता है। यू रिमेंबर कि ईयर ऑसिकल्स आर 3, ठीक है। अब 2 ईयर्स हैं, टोटल कितनी होंगी, टोटल ईयर ऑसिकल्स बेटा 6 होंगी, ठीक है। लेट मी अगेन टेल यू, क्रेनियम की जो cranium forms that part of skull which contains brain, so it is also known as brain box। The bones constituting cranium are known as cranial bones which are joined by sutures। It includes frontal, parietal, temporal, occipital, sphenoid and ethmoid bone which totals to 8। And the base of the skull is having one large opening that is known as foramen magnum। Through foramen magnum brain communicates with the spinal cord। Foramen magnum, on the sides of foramen magnum there are 2 ridges which are known as occipital condyles and these articulate with the vertebra, so the human skull is having 2 occipital condyles, it is known as dicondylic skull। Facial skeletal include nasal bones, lacrimal, maxillary, zygomatic, inferior nasal concha, palatine, mandible and vomer। ये mandible जो है लोअर जा बनाएगा, maxillary bone जो है अपर जा बनाएगी। इन बोन्स में केविटीज होती हैं, डिप्रेशंस होती हैं, उन डिप्रेशंस में टीथ फिट कर दिए जाते हैं, उन डिप्रेशंस में टीथ एनक्लोज्ड होते हैं। समझ आ गई बेटा बात। सिमिलरली बेटा दिस टोटल इज टू 14। हायोइड इज 1 यू शेप्ड बोन दैट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ बक्कल केविटी, दैट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टंग, दैट इज लोकेटेड above the larynx। we have ear ossicles, we have malleus, incus and stapes and these ear ossicles बेटा इनका फंक्शन ये है कि ये साउंड को एम्पलीफाई कर देती है।
एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड, ठीक है। इनका फंक्शन ये है, दिस दे इंक्रीज, दे एम्प्लीफाई द साउंड। समझ आ रही है बात? दिस इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड, दिस इज फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल्स। अगर आप टोटल देखेंगे स्कल में बोन्स आ रही हैं 8 प्लस 14 दैट इज 22 एंड 1 दैट इज 23 प्लस 6 दैट इज 29। स्कल के अंदर बेटा 29 बोन्स होती है। बट टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट, इट सेज कि स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं। वो बेसिकली स्कल के अंदर दो ही पार्ट्स मानती है, क्रेनियम और फेशियल स्केलेटन। 14 प्लस 8 22। वो हाइड और ईयर ऑसिकल्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। बट वी नो स्कल कंटेन्स 29 बोन्स। समझ आ गई बेटा बात? अब देखिए बेटा, एक्शियल स्केलेटल का पहला पार्ट स्कल, ये तो हुआ कंप्लीट। दूसरा पार्ट है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। बेटा अब एक्शियल स्केलेटल का दूसरा पार्ट है, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। As you all know, vertebral column is basically backbone। ये डॉर्सल साइड, बैक वाली साइड से प्रेजेंट होती है और मिड लाइन में प्रेजेंट होती है, एंड इट इज आल्सो नोन एज बैकबोन। ठीक है बेटा, जो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट्स ऑफ मनी यूनिट्स ऑफ बोन्स, या इट कंसिस्ट्स ऑफ मनी बोन्स हम बोले, and each bone is known as vertebra। Vertebral column is present dorsally. It is also known as backbone. It is present in midline. The bones constituting vertebral column are known as vertebra. We have beta 26 vertebrae। ठीक है, we have, let me check, yes we have 26 vertebrae। एक अडल्ट में 26 वर्टिब्रे होते हैं बेटा, ठीक है। और इनिशियली हमारे पास 23 वर्टिब्रा हुआ करते थे, 33 सॉरी, बाद में फ्यूज होके 26 बन जाते हैं। सो अडल्ट्स के पास 26 वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर एक वर्टिब्रा को हम बाहर निकालें और उसका स्ट्रक्चर देख लें तो इट इज लाइक दिस। एक टिपिकल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज लाइक दिस, ठीक है। स्ट्रक्चर में दिस पार्ट इज नोन एज बॉडी और सेंट्रम। स्ट्रक्चर में वी हैव दिस बॉडी और सेंट्रम। बॉडी और सेंट्रम इज बेसिकली फ्लैटेंड पार्ट, ठीक है। दिस फ्लैटेंड पार्ट इज नोन एज बॉडी और सेंट्रम, ठीक है। उसके बाद बेटा जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज, दिस पार्ट इज नोन एज बेटा न्यूरल आर्क। दिस पार्ट इज नोन एज न्यूरल आर्क, ठीक है। ये जो न्यूरल आर्क है, यहां से ये एक न्यूरल आर्क है, यहां से दूसरी न्यूरल आर्क है। इन न्यूरल आर्क्स के बीच में एक हॉलो केविटी होती है, दैट इज नोन एज न्यूरल कैनाल। दैट इज नोन एज बेटा न्यूरल कैनाल, ठीक है। अब देखिए यहां से ब्रेन है, यहां से स्पाइनल कार्ड वर्टिब्रल कॉलम के बीच में प्रेजेंट होता है। ये न्यूरल कैनाल एक वर्टिब्रा की है, दूसरे वर्टिब्रा की नीचे से, तीसरे वर्टिब्रा की, दिस फॉर्म ए केविटी, और इसी केविटी में बेटा हमारा स्पाइनल कार्ड होता है लाइक दिस, ठीक है। न्यूरल कैनाल गिव्स पैसेज टू स्पाइनल कार्ड, ठीक है। अब देखिए बेटा जो ये न्यूरल आर्क है, इसका जो फ्रंट वाला रीजन है, आगे वाली साइड से जो रीजन है, दिस रीजन, दिस इज नोन एज बेटा, दिस इज नोन एज पेडिसल।
दिस इज नोन एज पेडिकल और पेडिसल। और बेटा जो बैक वाला रीजन है, दिस रीजन, दिस इज नोन एज लेमिना, दिस रीजन इज नोन एज लेमिना, ठीक है। और यहां से एक 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 नैरो प्रोजेक्शन होती है, दिस नैरो प्रोजेक्शन इज नोन एज स्पाइन, this narrow projection is known as spine, and we have two transverse projections, these are known as transverse processes, इनको हम बेटा ट्रांसवर्स प्रोसेसेस बोल देते हैं। और बेटा ट्रांसवर्स प्रोसेस के जस्ट मीडियली हमारे पास दो फेसेट्स होते हैं, दीज आर नोन एज आर्टिकुलर फेसेट्स। आर्टिकुलर फेसेट बेटा बेसिकली, आर्टिकुलर फेसेट जो है ये दो ऊपर वाली साइड से होंगे, ये वर्टिब्रा है, दो ऊपर वाली साइड से हैं, दो नीचे वाली साइड से हैं, ये ऊपर वाली वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करेंगी, ज्वाइन हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, ये नीचे वाली वर्टिब्रा के साथ फ्यूज हो जाएंगी ताकि एक वर्टिब्रल कॉलम बन जाए। सो आर्टिकुलर फेसेट सिंपली कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली वर्टिब्रा के बीच में आर्टिकुलेशन, ज्वाइन, फ्यूजन में रोल प्ले कर देता है, ठीक है। अब देखिए बेटा जो ये पेडिसल है, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्पाइनल कार्ड बीच में था, न्यूरल कैनाल में स्पाइनल कार्ड था, और ये पेडिसल है। अब इसके ऊपर दूसरा वर्टिब्रा होगा, ठीक है। ये जो पेडिसल वाली जगह है, इस जगह से स्पाइनल कार्ड की स्पाइनल नर्व्स पास हो जाती है। मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, एक रिब ऐसे, एक सॉरी वर्टिब्रा ऐसे मान ले लाइक दिस, दूसरा वर्टिब्रा ऐसे मान ले लाइक दिस, एक वर्टिब्रा है, दूसरा वर्टिब्रा है। जो पेडिसल वाला रीजन होगा, जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे थोड़ी सी गैप रहती है, और इस गैप में स्पाइनल कार्ड की नर्व्स बाहर निकलती हैं, स्पाइनल नर्व्स हम उनको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि स्पाइनल कार्ड सिग्नल कैसे भेजेगा, स्पाइनल कार्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिग्नल कैसे भेजेगा, ये रिसीव कैसे करेगा, वया नर्व्स, वो स्पाइनल नर्व्स इसी रीजन के बीच में से पास हो जाती हैं। दो वर्टिब्रा के बीच में जो रीजन है दैट इज इंटरवर्टिब्रल रीजन, और एट द लेवल ऑफ पेडिसल्स इट गिव्स पैसेज टू स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। अब बेटा जो ये दो वर्टिब्रा होते हैं, एक वर्टिब्रा और दूसरा वर्टिब्रा, इनके बीच में कार्टिलेजिनस मटेरियल होता है, दैट इज नोन एज डिस्क और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। एक वर्टिब्रा है, दूसरा वर्टिब्रा है, इनके बीच में बेटा कार्टिलेजिनस मटेरियल है, दिस इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो थोड़ी बहुत लिमिटेड मूवमेंट दिखा पाता है, वर्टिब्रल कॉलम आप बेंड करोगे, लिमिटेड मूवमेंट हो रही है वर्टिब्रल कॉलम की, दिस लिमिटेड मूवमेंट इज बेसिकली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस इंटरवर्टिब्रल डिस्क। समझ आ गई बेटा बात। So let us come back. Vertebral column consists of vertebra. We have 26 vertebra, and initially they were 33, but in adults they are fused and they are 26. ठीक है। And अगर if we see the structure of typical vertebra, we have one part, flat part, that is known as body, and we have neural crest. Between two neural clusters there is a cavity that is known as neural canal, which gives passage to spinal cord, and there is a projection which is known as spine, and we have lamina, we have pedicel. At the level of pedicel, spinal nerves come out, we have transverse processes and articular facets. Articular facets give contact, give articulation between the vertebra so as to form a complete vertebral column, ठीक है बेटा। जो ये vertebral column है, vertebral column के regions होते हैं। We have cervical region, सबसे पहला region, ऊपर वाला region, we have cervical region, we have बेटा thoracic region, we have lumbar region, we have sacral region, and we have बेटा coccygeal region। अगर हम vertebral column की bones लाएं, ठीक है, these bones are divided into 5 parts. We have cervical region, thoracic, lumbar, sacral and coccygeal। बेटा cervical में पहली जो 7 हमारे vertebra होते हैं, these constitute cervical region। जहां तक 7 vertebra होंगे, this will be cervical। उसके बाद दूसरा जो है, this is thoracic,
एंड इट इंक्लूड्स 12 वर्टिब्रा। पहले 7 तक सर्वाइकल रीजन है, उसके बाद वाला जो है दैट इज थोरैसिक, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 है इट इंक्लूड्स लंबर रीजन, ठीक है। ये जो सैक्रल है दीज आर आल्सो 5, और बेटा कॉक्सिजियल आर 4 to 5, ठीक है। लेकिन ये सैक्रल 5 फ्यूज होके एक बोन बना देते हैं, सिमिलरली कॉक्सिजियल भी फ्यूज होके एक बोन बना देते हैं, ठीक है। अगर आप टोटल करेंगे 7 + 12 is 19 + 5 is 24, 25 and 26 वर्टिब्रे 26 होते हैं। लेकिन ये फ्यूज्ड बाद में अडल्ट्स में बन जाते हैं। अगर इनिशियली आप देखेंगे, इनिशियली सैक्रल 5 थे और कॉक्सिजियल 4 और 5 थे। if we total it is 7 + 12 19 + 5 24 + 5 29 + 4 33, it totals to 33, ठीक है। बेटा जो ये पहला वर्टिब्रा है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, इट इज नोन एज एटलस, एंड सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा इज नोन एज एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहां पे आ जाइए आप, ये हमारा स्कल है, बेस ऑफ स्कल है। यहाँ पे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइलिस थे, इन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइलिस के साथ आर्टिकुलेट करेगी सबसे पहला वर्टिब्रा दैट इज एटलस। सो एटलस आर्टिकुलेट्स विद ऑक्सीपिटल कॉन्डाइलिस, ठीक है। बेटा एक्सिस जो है इट इज हैविंग ओडोंटॉइड प्रोसेस, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन होती है दैट इज ओडोंटॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये ओडोंटॉइड प्रोसेस एटलस के साथ फिट हो जाती है। एटलस में एक जगह है, एक पार्ट है दैट इज ओडोंटॉइड कैनाल, ओडोंटॉइड कैनाल। इस ओडोंटॉइड कैनाल में ओडोंटॉइड प्रोसेस फिट हो जाती है, जिसकी वजह से हम हेड की मूवमेंट्स कर पाते हैं, लाइक नॉडिंग मूवमेंट्स, ठीक है, या साइड वाइज मूवमेंट्स जो पॉसिबल है हेड की। दीज आर बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एटलस एंड एक्सिस, ठीक है। सो रिमेंबर, फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस, second vertebra is axis. First vertebra articulates with occipital condylus. Second vertebra is having a process, having a projection that is known as odontoid process, and odontoid process fits in the odontoid canal of atlas so as to favor nodding movements or movements of head. समझ आ गई बेटा बात। सो सेकेंड पार्ट वर्टिब्रल कॉलम था। अब बेटा एक्सियल स्केलेटल का जो थर्ड पार्ट है, हाँ, let me tell you one more thing about this vertebral column. अगर आप देखेंगे बेटा वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली लोकेट होता है, लेकिन ये स्ट्रेट ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट इज कर्व्ड, इसमें कर्वेचर्स होते हैं, ठीक है। इट इज हैविंग टू फॉरवर्ड कर्वेचर्स एंड टू बैकवर्ड कर्वेचर्स। सर्वाइकल रीजन में फॉरवर्ड कर्वेचर होता है और लंबर रीजन में फॉरवर्ड कर्वेचर होता है। थोरैसिक रीजन में बैकवर्ड कर्वेचर होगा, और बेटा उसके बाद वाला रीजन वहां पे भी बैकवर्ड, सैक्रल और कॉक्सिजल रीजन में भी बैकवर्ड कर्वेचर होता है। सो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट नहीं है, इट इज बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम इज कर्व्ड, इट इज हैविंग 4 कर्वेचर्स। सर्वाइकल में फॉरवर्ड कर्वेचर, थोरैसिक में बैकवर्ड कर्वेचर, लंबर में फॉरवर्ड कर्वेचर, एंड बेटा सैक्रल एंड कॉक्सिजल में बैकवर्ड कर्वेचर। सो स्पाइनल का वर्टिब्रल कॉलम इज ए कर्वेचर वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा थर्ड पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, एंड दैट इज रिब्स। बेटा यू ऑल नो कि जो रिब्स हैं देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 एक साइड से, 12 दूसरी साइड से। वी हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ठीक है। अगर हम एक रिब का, एक टिपिकल रिब का स्ट्रक्चर देख ले तो स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ठीक है। मैं यहां पे बना देता हूं,
ठीक है। रिब बेसिकली एक कर्व्ड फ्लैट बोन होती है जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। इट इज हेड, बेटा ये नेक होता है, हेड के साथ कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन है दैट इज नेक, एंड देयर इज अ ट्यूबरकल, रिज है दैट इज ट्यूबरकल, एंड दिस होल पार्ट इज नोन एज बॉडी, मेन पार्ट इज नोन एज बॉडी, और यहां पे बेटा कोस्टल कार्टिलेज होती है। दिस पार्ट इज बेटा कोस्टल कार्टिलेज। सो रिब इज बेसिकली अ फ्लैट curved bone which is having head, which is having neck, which is having tubercle, which is having body and which is having coastal cartilage। ठीक है बेटा, जो ये रिब है, ये रिब आगे से अटैच होती है, फ्रंट वाली साइड से अटैच होती है मिड लाइन बोन दैट इज स्टर्नम, और बैकवर्ड पीछे से अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। सो रिब इज अटैच्ड टू स्टर्नम एंड बेटा वर्टिब्रल कॉलम। अगर मैं आपको बोल दूं वर्टिब्रल कॉलम में कौन सा पोर्शन, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, और उसके नीचे वाला पोर्शन, व्हाट डू यू थिंक, सर्वाइकल नेक वाला होगा? नो, इट इज थोरैसिक पोर्शन। बेटा थोरैसिक पार्ट के साथ हमारी रिब्स अटैच हो जाती है। ठीक है, और बेटा हेड वाला जो पार्ट है दिस, ये बैकवर्ड्स होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हो जाता है, और बेटा जो ये कोस्टल कार्टिलेज वाला पार्ट है ये आगे से स्टर्नम के साथ अटैच हो जाता है। Since rib is having two sides of attachment, so it is bicephalic। रिब के पास दो अटैचमेंट की साइड्स होती हैं, सो द रिब इज बेटा बाइकेफेलिक। ठीक है, ये बेटा ऐसे आप मान ले, यहां से रिब है, आगे से किसके साथ अटैच करेगी बेटा, ये अटैच करेगी स्टर्नम के साथ, पीछे से किसके साथ अटैच होगी, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के साथ, थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ अटैच होगी। ठीक है, since rib possesses two sides of attachment, so rib is known as bicephalic rib। ठीक है, अब देखिए बेटा जो ये रिब्स होती हैं, these are in classified into three types। we have true ribs, we have false ribs, and बेटा we have floating ribs। देखिए बेटा जो पहले 7 पेयर्स हैं, फर्स्ट 7 पेयर्स जो है, फर्स्ट 7 पेयर्स दीज आर ट्रू रिब्स। उसके बाद 8th पेयर, 9th पेयर एंड 10th पेयर दीज आर फॉल्स रिब्स। उसके बाद बेटा 11th और 12th वाला पेयर जो है दीज आर बेटा फ्लोटिंग रिब्स। मैं आपको समझा देता हूं ट्रू रिब क्या होती है। पहले 7 पेयर्स को हम ट्रू रिब्स बोलते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 पेयर्स हैं दीज आर फॉल्स रिब्स, उसके बाद जो बेटा 2 और पेयर्स हैं दीज आर फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, अब देखिए जो ट्रू रिब्स होती हैं ये फ्रंट वाली साइड से या आगे वाली साइड से स्टर्नम के साथ अटैच होती है, और पीछे वाली साइड से थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ अटैच होती है। ठीक है, आगे वाली साइड से कोस्टल कार्टिलेज स्टर्नम के साथ अटैच है, और पीछे वाली साइड से हेड थोरैसिक वर्टिब्रे के साथ अटैच है। तो इसकी दोनों साइड्स या दोनों अटैचमेंट्स जो हैं वो 2 डिफरेंट बोनस पे हो रही हैं, सो दिस इज ट्रू रिब। ठीक है, लेकिन बेटा फॉल्स रिब अगर आप देखेंगे, बैकवर्ड वाली डॉर्सल साइड से, पीछे वाली साइड से ये वर्टिब्रे के साथ अटैच होती है। ठीक है, लेकिन फ्रंट वाली साइड से, आगे वाली साइड से ऑल द 3 रिब्स लाइक 8th, 9th एंड 10th ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, दे आर अटैच्ड टू 7th कोस्टल कार्टिलेज। 7th रिब का जो ये कोस्टल कार्टिलेज है इसके साथ 8th रिब भी अटैच हो जाएगी, 9th भी और 10th भी, एंड वाया दिस कोस्टल कार्टिलेज रिब इज गेटिंग अटैच्ड टू स्टर्नम। ठीक है, ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं हो रही, सो दिस इज फॉल्स रिब, एंड दीज रिब्स आर आल्सो नोन एज वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रो मतलब पीछे से वर्टिब्रा के साथ अटैच है, कॉन्ड्रल मतलब आगे से कोस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th रिब के साथ अटैच है, सो दीज आर फॉल्स रिब्स। ठीक है बेटा, जो ये 11th और 12th वाली रिब्स है, 11th पेयर एंड 12th पेयर वाला, पीछे से ये अटैच होता है वर्टिब्रा के साथ, लेकिन आगे से इट डजंट अटैच, इट इज फ्लोटिंग। ठीक है, ये फ्री होता है, सो दीज आर फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है बेटा, सो रिमेंबर रिब्स आर true ribs, false ribs and floating ribs
True ribs are 7 pairs of ribs. First 7 pairs of ribs. False or vertebrochondral ribs are 8th, 9th and 10th pair of ribs. Floating ribs are बेटा 11th and 12th pair of ribs. ठीक है. और true ribs possess two sites of attachment. They are dorsally or from backwards they are attached to vertebra, and from ventral side or from front side they are attached to sternum. लेकिन false ribs बैकवर्ड वाली साइड से अटैच होंगे वर्टिब्रा के साथ, और फ्रंट वाली साइड से ये 8th, 9th और 10th वाले अटैच हो जाते हैं तीनों किसके साथ, दे अटैच टू द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th rib. They don't attach directly to the sternum, so they are known as false ribs. So for floating ribs are concerned, they are having only they basically attach at only one side. They attach at vertebral side, so they are known as floating ribs. They have free ventrally, they are free, so they are floating ribs. समझ आ गया बेटा बात? बेटा this was the third part of axial skeleton. अब देखिए जो fourth part है, fourth part of axial skeleton is sternum. देखिए बेटा sternum ये जो आपका फ्रंट वाली साइड है, वेंट्रल साइड हम इसको बोलेंगे, इसकी मिड लाइन में देयर इज अ फ्लैट बोन, सिंगल फ्लैट बोन, दैट इज नोन एज स्टर्नम. आपके फ्रंट वाली साइड से एक मिड लाइन पे एक फ्लैट बोन है, दैट फ्लैट मिड लाइन वेंट्रल बोन और फ्रंट बोन इज नोन एज बेटा स्टर्नम. ठीक है. अब देखिए इस स्टर्नम के पार्ट्स होते हैं. इसका पहला पार्ट जो है इसका बेटा पहला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज नोन एज मेनुब्रम. सेकेंड पार्ट इज नोन एज बेटा मीजोस्टर्नम, or it is also known as body of sternum or shaft of sternum, and this projection is known as xiphoid process. This is known as xiphoid process. ठीक है बेटा. जो ये मेनुब्रम है, मेनुब्रम के साइड पे दो आर्टिकुलर साइट्स होती हैं. ये मेनुब्रम है, ये क्लेविकल्स या कॉलर बोन्स, अभी हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ पढ़ेंगे हम, ये कॉलर बोन्स के साथ अटैच हो जाता है. सो मेनुब्रम के साथ टू क्लेविकल्स अटैच हो जाती हैं. सिमिलरली बेटा ये जो मीजोस्टर्नम है, मीजोस्टर्नम के लेटरल एंड्स पे, साइड वाले एंड्स पे आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं, जिसमें बेटा रिब अटैच हो जाती है. हमने पहले बोला था स्टर्नम के साइड से अटैच हो जाएंगे रिब्स, और उन रिब्स के लिए जो साइट्स होती हैं, these are present on mesosternum or body of sternum, and this cartilaginous part is a xiphoid process. ठीक है बेटा, समझ आ गई बेटा बात? एक्सियल स्केलेटन समझ आया कि नहीं? यस. चलो बेटा, appendicular skeleton is that skeleton which constitutes limbs and girdles. ठीक है. इसमें बेटा दो पार्ट्स आ जाते हैं, इसमें लिम्ब्स आ जाती हैं और गर्डल्स आ जाते हैं. लिम्ब्स में बेटा आप लोगों को पता है अपर दो लिम्ब्स होती हैं एंड लोअर दो लिम्ब्स होती हैं. वी हैव अपर लिम्ब्स एंड वी हैव लोअर लिम्ब्स. गर्डल्स बेटा आर दोज पार्ट्स ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन जो लिम्ब्स को एक्सियल स्केलेटन या मेन एक्सिस के साथ कनेक्ट कर देते हैं. गर्डल्स आर दोज पार्ट्स which connect limbs with the axial skeleton. ठीक है बेटा. एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स होती हैं. ठीक है. ये 126 बोन्स विल फॉर्म लिम्ब्स एंड गर्डल्स. ठीक है. तो पहले हम लिम्ब्स देख लेते हैं. वी हैव अपर लिम्ब्स एंड वी हैव बेटा लोअर लिम्ब्स. तो उठा लेते हैं एक अपर लिम्ब. देखिए बेटा अपर लिम्ब को अगर हम यहाँ पे देख लें हमारी बॉडी में, ठीक है, अपर लिम्ब के पार्ट्स होते हैं शोल्डर टू एल्बो. जो पार्ट है दिस पार्ट इज नोन एज आर्म. ठीक है. तो अपर लिम्ब में बेटा आर्म होता है. ठीक है. फिर एल्बो टू रिस्ट जो पार्ट है
दिस इज नोन एज फोर आर्म. वी हैव बेटा फोर आर्म. और बेटा फिर पार्ट बाद वाला जो बाकी वाला पार्ट है दैट इज इंक्लूडेड अंडर हैंड. ठीक है, इसमें हम रिस्ट भी इंक्लूड कर लेंगे. ठीक है बेटा, और जो शोल्डर है ये हम गर्डल्स के साथ देखेंगे. बेटा आर्म के अंदर जो बून होती है दैट बून इज नोन एज ह्यूमरस. There is one bone present inside the arm and that bone is known as humerus. बेटा फोर आर्म के अंदर दो बोन्स होती हैं. We have radius and ulna. हमारे पास दो बोन्स होती हैं in फोर आर्म known as radius and ulna. ठीक है. अब बेटा हैंड बाकी वाला जो पार्ट है इसमें अगर आप देख लें इसमें रिस्ट आ जाती है, इसमें पाम आ जाता है और बेटा इसमें फिंगर्स या जिनको हम डिजिट्स भी बोलते हैं, फिंगर्स और डिजिट्स आ जाते हैं. बेटा जो ये रिस्ट है रिस्ट में 8 बोन्स होती हैं. रिस्ट contains 8 bones and those bones are known as बेटा carpals. ठीक है, wrist contains 8 bones and 8 bones are known as बेटा carpals. ठीक है, और बेटा जो ये 8 bones हैं they are arranged in 2 rows. एक पीछे वाली रो होती है और एक आगे वाली रो होती है. 8 bones are arranged in 2 rows. ठीक है. सिमिलरली बेटा palm जो है it contains 5 bones and those bones are named as metacarpals. और बेटा फिंगर्स या डिजिट्स अगर देखोगे एवरी डिजिट इज हैविंग 3 बोन्स. एक डिजिट में 3 बोन्स, 3 3 3 एंड 3, लेकिन थंब में 2 बोन्स होती हैं. इट टोटल्स टू 14 बोन्स एंड these bones are बेटा known as phalanges. ठीक है, अगर आप टोटल करेंगे इट कम्स आउट टू बी 30. तो बेटा अपर लिम्ब में we have 30 bones. ठीक है, humerus, radius and ulna, 8 carpals, then 5 metacarpals and then 14 phalanges. ठीक है बेटा, जो ये carpals हैं आप इनके नाम भी याद रख सकते हैं. Like we have scaphoid, lunate, triquetral, pisiform, trapezium, trapezoid, capitate and hamate. These 8 bones are beta carpals. और ये पहली वाली प्रॉक्सिमल पीछे वाली रो होती है और बेटा ये आगे वाली रो होती है. ठीक है, तो याद रखिएगा we have 8 carpals and upper limb contains 30 bones. ठीक है बेटा, उसके बाद अगर आप लोअर लिम्ब देख लें, लोअर लिम्ब में वी हैव थाई, हिप टू नी जो पार्ट होता है दिस इज नोन एज थाई. ठीक है, फिर थाई के बाद नी के बाद वाला जो पार्ट है दैट इज लेग और उसके बाद वाला पार्ट जो है दैट इज फुट. ठीक है बेटा, थाई के अंदर एक बोन होती है and that is known as femur. It is long bone and that bone is known as बेटा femur. ठीक है, सिमिलरली बेटा हमारी जो लेग है लेग के अंदर 2 बोन्स होती हैं. we have tibia बड़ी वाली बोन एंड फिब्यूला छोटी वाली बोन. ठीक है, और बेटा जो हमारा नी है, ठीक है, नी जॉइंट है, नी जॉइंट के ऊपर एक कप लाइक बोन होती है. ठीक है, जो नी जॉइंट को कवर करती है. देयर इज अ कप लाइक बोन ऑन द नी जॉइंट. दैट कप लाइक बोन इज नोन एज बेटा पैटेला. और नी कैप भी इसको बोल देते हैं, नी कैप. ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे एंकल के अंदर बोन्स आ जाते हैं.
जैसे वहां पे रिस्ट के अंदर बोन्स थी उनको कार्पल्स बोलते थे। एंकल के अंदर जो बोन्स होती हैं दीज आर नेम्ड एज टार्सल्स एंड दीज आर 7 टार्सल्स। ठीक है। और बेटा जैसे पाम के अंदर बोनस थी 5 मेटाकार्पल्स बोल रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे सोल के अंदर बोन्स होती हैं जिन बोन्स को हम मेटाटार्सल्स बोलते हैं और ये भी बेटा 5 होते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारी फिंगर्स या डिजिट्स के अंदर बोन्स आ जाती हैं, दीज आर नेम्ड एज फैलेंक्स एंड फैलेंक्स का नंबर होता है बेटा 14। अगेन जो बिग टो है, ठीक है, उसमें 2 ही फैलेंक्स होती हैं, बाकी वाली जो टोज है उनमें बेटा 3 फैलेंक्स होती है इन ईच डिजिट। समझ आ गई बेटा बात। अब अगर इन लोअर लिम्स के बोन्स का आप टोटल कर लेंगे, इट आल्सो comes out to be 30. So upper limb contains 30 bones and lower limb contains 30 bones. Upper limb contains humerus in the arm part. It contains radius and ulna in the forearm part. It contains 8 carpals in the wrist part. It contains 5 metacarpals in the palm part. It contains 14 phalanges in the fingers or digits. ठीक है। Similarly, lower limb contains 30 bones. It contains femur in thigh region. It contains tibia and fibula in leg region. It contains kneecap or patella at the knee joint. It contains beta tarsals at the ankle level. It contains metatarsals at sole level and it contains beta phalanges in the digits. समझ आ गई बेटा बात। सो अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब ईच कंटेन्स 30 बोन्स। ठीक है बेटा। अब देख लेते हैं गर्टल्स। Girdles. Again, girdles are those parts of appendicular skeleton which connect limbs with the axial skeleton or main skeleton के साथ connect कर देते हैं। ठीक है। Like shoulder girdle होता है जो upper limb को हमारे एक्सिस के साथ कनेक्ट कर देता है। हिप गर्डल होता है जो लोअर लिम्ब को एक्सिस या एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट कर देता है बेटा। समझ आ गई बेटा बात। तो वी हैव 2 गर्डल्स, वी हैव बेटा शोल्डर गर्डल एंड वी हैव हिप गर्डल। ठीक है बेटा। बेटा द शोल्डर गर्डल इज आल्सो नोन एज पेक्टोरल गर्डल and hip girdle is also known as pelvic girdle. So we have pectoral girdle and we have pelvic girdle. एक हाफ यहां से होगा right pectoral and we have left pectoral girdle. We have right pelvic girdle, we have left pelvic girdle. समझ आ गई बेटा बात। बेटा देखिए जो pectoral girdle है इसके अंदर 2 बोन्स आ जाती हैं। We have clavicle and beta we have scapula. सबसे पहले जो क्लेविकल है, क्लेविकल इज कॉलर बोन, ये वाली बोन जो है, दिस बोन इज क्लेविकल, ये वाली जो बोन है दिस बोन इज क्लेविकल एंड इट इज आल्सो नोन एज बेटा कॉलर बोन। ठीक है बेटा। जो ये क्लेविकल है ये कर्व्ड बोन होती है। ठीक है। लाइक ऐसे कर्व्ड होती है लाइक दिस। ठीक है। इसमें 2 कर्वेचर्स होते हैं, एक फॉरवर्ड कर्वेचर होता है और एक बैकवर्ड कर्वेचर होता है। जो मीडियल साइड है मतलब द साइड विच इज टुवर्ड्स मेन एक्सिस ऑफ बॉडी दैट इज मीडियल साइड। मीडियल वाली साइड से ये फॉरवर्ड कर्वेचर होता है लाइक दिस। और जो लेटरल वाली साइड है द साइड विच इज अवे फ्रॉम मेन एक्सिस वहां से बैकवर्ड कर्वेचर होता है। सो इट इज लाइक दिस। ठीक है। वी हैव फॉरवर्ड कर्वेचर फ्रॉम मीडियल साइड एंड वी हैव बैकवर्ड कर्वेचर फ्रॉम लेटरल साइड। ठीक है बेटा। जो ये क्लेविकल है मीडियल वाली साइड से कनेक्ट हो जाती है स्टर्नम के साथ। मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये क्लेविकल देख ले बेटा, दिस इज क्लेविकल, इट इज अटैच्ड मीडियली टू द स्टर्नम। स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं, मेनुब्रम स्टर्नम,
मीजोस्टर्नम और बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड दिस इज जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, यहां से ये मीडियली अटैच हो जाती है मेनुब्रम स्टर्नम के साथ। ठीक है, सिमिलरली बेटा लेटरल वाली साइड से इट इज अटैच्ड टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ऑफ स्कैपुला, इट इज अ पार्ट ऑफ स्कैपुला भी देखेंगे। दिस पार्ट इज नोन एज एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, सो clavicle bone is medially attached to manubrium sternum and it is laterally attached to acromion process and acromion process is a part of scapula। ठीक है, अब बेटा देख लें जो हमारा स्कैपुला है। स्कैपुला इज बेसिकली अ फ्लैट बोन। ये बेटा एक फ्लैट बोन होती है जो डॉर्सल वाली साइड से बैक वाली साइड से लोकेट होती है एंड इट इज आल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड। इस बोन को बेटा शोल्डर ब्लेड भी बोल देते हैं बिकॉज ऑफ फ्लैट एंड शार्प नेचर। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड। ठीक है बेटा, जो ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। ये वाली बोन स्कैपुला है, दिस बोन, सी इट क्लियरली, दिस बोन इज बेटा स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला की जो बैक वाली साइड है, डॉर्सल वाली साइड है, देयर इज अ प्रोजेक्शन एंड दैट शार्प प्रोजेक्शन इज नोन एज स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ये बैक वाली साइड से एक प्रोजेक्शन होती है, दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला एंड पे, ठीक है, इस एंड पे एक पार्ट बना देती है, दिस पार्ट इज नोन एज एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, और इस एक्रोमियन प्रोसेस के साथ कौन सी बोन अटैच होती है? क्लेविकल और कॉलर बोन। ठीक है, अब देखिए बेटा दूसरी प्रोसेस यहां पे होती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोराकॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये स्कैपुला अगर देखेंगे एक प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोराकॉइड प्रोसेस, और बैक साइड से एक प्रोजेक्शन होती है, दिस शार्प प्रोजेक्शन इज नोन एज स्पाइन। स्पाइन के एंड पे देयर इज एक्रोमियन प्रोसेस टू विच क्लेविकल इज अटैच्ड। बेटा जस्ट बिलो दिस coracoid process there is a cavity or depression. This cavity is known as glenoid cavity, glenoid cavity। ठीक है, this cavity is known as glenoid cavity। इस glenoid cavity के साथ बेटा ह्यूमरस का जो हेड है, ह्यूमरस का जो हेड है, ये इस ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर फिट आ जाता है, वहां पे जॉइंट बनाता है, दैट इज शोल्डर जॉइंट। ठीक है, लाइक दिस बेटा, यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी है, ये हमारे ह्यूमरस मान लें, ये ह्यूमरस का एंड है एंड इट इज राउंड एंड, ये इस ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर आ जाता है। ठीक है, दिस ग्लिनॉइड कैविटी इज अ पार्ट ऑफ स्कैपुला एंड बेटा दिस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमरस बोन एंड ये ह्यूमरस का हेड है which is round which fits in the glenoid cavity so as to form shoulder joint। ठीक है, तो बेटा अगर आप देखेंगे ये मेनुब्रम स्टर्नम को, ये क्लेविकल वाया क्लेविकल एंड स्कैपुला, मेनुब्रम स्टर्नम which is a part of axial skeleton is getting connected to limbs humerus bone। ठीक है, सो लिम्ब मतलब एपेंडिकुलर स्केलेटन को, लिम्ब को कनेक्ट कर रहे हैं एक्शियल स्केलेटन के साथ। कौन दो बोन्स कनेक्ट कर रही हैं? वी हैव क्लेविकल बोन एंड वी हैव स्कैपुला। ये क्लेविकल अटैच होती है स्कैपुला के साथ, स्कैपुला अटैच होती है बेटा हमारे ह्यूमरस के साथ। वाया दिस अटैचमेंट limbs get connected to this part and this is the part of axial skeleton। So pectoral girdle or shoulder girdle contains two bones beta, we have clavicle and we have scapula। clavicle का medial end जो है it is connected to manubrium sternum and clavicle का जो lateral end है it is connected to acromion process। scapula is also known as shoulder blade and it is located dorsally and this shoulder blade is having a cavity, that cavity is known as glenoid cavity। in that glenoid cavity head of humerus which is round, ह्यूमरस का जो अपर एंड होता है इट इज राउंड एंड दिस राउंड हेड फिट्स इन द ग्लेनॉइड कैविटी सो एज टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। इन दिस वे पेक्टोरल गर्डल connects upper limb with the
मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी और द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, हमारा राइट पेक्टोरल गर्डल होता है और हमारा लेफ्ट पेक्टोरल गर्डल होता है। ठीक है बेटा, दूसरा जो गर्डल है दैट इज पेल्विक और हिप गर्डल। इट विल कनेक्ट लोअर लिम्ब विथ व्हाट? इट विल कनेक्ट लोअर लिम्ब विथ द मेन एक्सिस ऑफ बॉडी। और बेटा इस जो पेल्विक गर्डल है इसमें हमारे पास बोन्स आ जाती है। वी हैव हिप बोन जो बेटा पेल्विक गर्डल बना देती है। बेटा इस बोन को कॉक्सल बोन भी बोलते हैं। अगर आप यहां पे देख लें, दिस इज हिप बोन। हिप बोन के पार्ट्स होते हैं, दिस मेन पार्ट इज इलियम। ठीक है, उसके बाद वाला जो पार्ट है दिस पार्ट इज बेटा इस्चियम। ठीक है, उसके बाद मीडियल वाली साइड से जो पार्ट है दिस पार्ट इज प्यूबिस। ठीक है, सो हिप बोन में इलियम मिलेगा, इस्चियम मिल जाता है और बेटा प्यूबिस मिल जाता है। इस्चियम के जस्ट अबोव देयर इज एन ओपनिंग एंड इट इज नोन एज ऑब्चुरेटर फोरामेन। ठीक है, और बेटा यहां पे भी इस्चियम होगा, प्यूबिस होता है और इलियम होता है। प्यूबिस ऑफ टू साइड्स आर अटैच्ड बाय मीन्स ऑफ, लिसन इट, प्यूबिस ऑफ टू साइड्स right and left side are attached by means of this cartilaginous part and it is known as pubic symphysis। जहां पे प्यूबिस का फ्यूजन हो जाता है this part is known as beta pubic symphysis। so pelvic girdle contains coxal bones and coxal bone contains ilium, ischium and ilium, ischium and pubis। ठीक है, और बेटा ये देखिए जो हमारी ये कॉक्सल बोन है इसमें साइड से एक केविटी होती है। दैट केविटी इज नोन एज एस्टिब्यूलम। जैसे बेटा स्केपुला के पास केविटी थी, उस केविटी को ग्लिनॉइड केविटी बोलते थे जिसमें ह्यूमरस का हेड फिट आ जाता था। सिमिलरली यहाँ पे एस्टिब्यूलम है। एस्टिब्यूलम इज अ केविटी इन विच हेड ऑफ फीमर, थाई बोन का जो हेड है वो इसके अंदर फिट आ जाता है टू फॉर्म द जॉइंट, और बेटा थाई बोन कनेक्ट हो रही है हमारी किस चीज के साथ? हिप बोन के साथ। ठीक है, और बेटा ये हिप बोन जो है ये कनेक्ट होती है, इट इज कनेक्टेड ऑन द बैक साइड विथ द सैक्रम। यहाँ पे इस सैक्रम के साथ कनेक्ट होती है और सैक्रम के बाद कॉक्सिक्स आ जाता है। हमें पता है सैक्रम इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। सैक्रम इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। ठीक है बेटा, ये हमारी फीमर है जो इसके अंदर आ रही है, इट इज लोअर लिम्ब। ठीक है, lower limb is connected to hip bone is connected to axial skeleton। in this way limbs get connected to axial skeleton by means of this structure and this is known as hip girdle and we have also known as pelvic girdle। ठीक है बेटा, so very briefly remember pelvic girdle contains coxal bones which is having parts like ilium, ischium and pubis। Pubis of the two sides get fused to form pubic symphysis and we have a foramen that is known as obturator foramen and beta side से lateral वाले side से we have a cavity or depression, that cavity is known as acetibulum और इस acetibulum के अंदर बेटा femur का head fit आ जाता है so as to form joint and in this way pectoral girdle connects lower limb with what? It connects lower limb with axial skeleton। ठीक है, अब बेटा now let us see joints। बेटा joints are the points where two bones attach to one another। जहां पे दो bones बेटा ज्वाइन कर देती हैं that point is basically known as बेटा joint। ठीक है, और जो बेटा मसल कंट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट होती है, लेकिन मूवमेंट आकर्स एट द लेवल ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, जो मूवमेंट होती है बेटा दिस मूवमेंट आकर्स एट द लेवल ऑफ जॉइंट्स और बेटा हम बोलेंगे जॉइंट्स बेसिकली एक्ट एज फल्क्रम। ठीक है, सपोज
हमें अपनी आर्म को बेटा फ्लेक्स करवाना है, बेंड करवाना है, ठीक है। मेरे ये मसल्स हैं बाइसेप्स, ये कंट्रैक्ट करेंगे, ये कंट्रैक्ट करेंगे, कंट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, ये जॉइंट जो है ये बेंड करेगा, और जब जॉइंट बेंड करेगा मेरी आर्म जो है ये फ्लेक्स हो, सॉरी मेरी जो फोर आर्म जो है ये बेंड हो जाएगी एट द लेवल ऑफ दिस जॉइंट। अगर आप देखेंगे ये बेंडिंग मूवमेंट हो रही है एट द लेवल ऑफ एल्बो जॉइंट, सो हम बोलेंगे जॉइंट्स एक्ट एज फल्क्रम फॉर मूवमेंट्स, ठीक है। बेटा जो ये जॉइंट्स होते हैं these are of three types. We have fibrous joints, we have cartilaginous joints, and we have synovial joints. Beta, fibrous joints are those joints where two bones are connected by dense fibrous tissue. Two bones are connected by dense fibrous tissue. That type of joint is known as fibrous joint. दो बोन्स कंप्लीटली इंटरलॉक्ड होती हैं, इनके बीच में कंप्लीट बाइंडिंग हो जाती है, और वो बाइंडिंग इज बिकॉज ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और बेटा जब इनमें कंप्लीट इंटरलॉकिंग हो जाएगी, दे डोंट अलो एनी मूवमेंट, सो फाइब्रस जॉइंट्स आर फिक्स्ड जॉइंट्स, दैट इज दे डोंट अलो एनी मूवमेंट टू ऑकर एट द लेवल ऑफ दीज जॉइंट्स, ठीक है। दे आर इमूवेबल जॉइंट्स, दे आर फिक्स्ड जॉइंट्स, दे डू नॉट अलो एनी मूवमेंट टू ऑकर, ठीक है। बेटा ये जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं इसमें एग्जांपल आ जाती है सूचर्स और गम फोर्सेस। देखिए बेटा सूचर्स हमने स्कल में बात करी थी, क्रेनियम की, क्रेनियल बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं दोज जॉइंट्स आर नोन एज सूचर्स, एंड सूचर्स आर अ टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स। सो क्रेनियल बोन्स के जो जॉइंट्स हैं दे डजंट अलो एनी मूवमेंट, ठीक है। सूचर्स आर व्हाट, दे आर द जॉइंट्स, they are the fibrous joints between cranial bones like this, complete interlocking होती है, और बीच में fibrous tissue आ जाता है, dense fibrous connective tissue आ जाता है जो मूवमेंट को अलो नहीं करेगा। बेटा सिमिलरली जब हम फेशियल स्केलेटल पढ़ रहे थे, हम अपर जा और लोअर जा की बात करी थी, मैंडिबल एंड मैक्सिलरी बोन्स की। इन बोन्स में बेटा टीथ अटैच होते हैं, ठीक है, और टीथ और जो इस जॉइंट के बीच इस जा के बीच में जो जॉइंट होता है, दिस जॉइंट इज गम फोर्सेस, इट डज नॉट अलो एनी मूवमेंट, ठीक है। आपके टीथ भी मूव नहीं कर पाएंगे, समझ आ रही है बात। सो द जॉइंट्स व्हिच डजंट अलो एनी मूवमेंट आर फाइब्रस जॉइंट्स। सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट्स आर दोज जॉइंट्स वेयर बोन्स आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ कार्टिलेज। बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज की डिस्क होती है, दैट टाइप ऑफ जॉइंट इज नोन एज बेटा कार्टिलेजिनस जॉइंट। जैसे वर्टिब्रल कॉलम में एक वर्टिब्रा है, दूसरा वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेजिनस डिस्क होती थी, वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट बनता है, दिस जॉइंट बेसिकली कंटेन्स कार्टिलेजिनस डिस्क, so the joint between the vertebra in vertebral column is a cartilaginous joint, ठीक है। और बेटा cartilaginous joints जो है यहाँ पे slight movements are possible, like आपका जो vertebral column है बेंड कर सकते हो, slight movements are possible, ठीक है। ज्यादा high range movements are not possible, they are slightly movable, slightly movable, ठीक है। बेटा थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट अगर हम देख लें लाइक दिस, एक बोन है बेटा, ये दूसरी बोन मान लें जो इसके साथ अटैच होगी, जो जॉइंट बनाएगी। हमें पता है बोन के एंड्स पे देयर इज आर्टिकुलर कार्टिलेज लाइक दिस, जो बोन के एंड्स होते हैं जो आर्टिकुलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, इट कंटेन्स आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है।
बेटा यहाँ पे there is a membrane like this membrane is known as synovial membrane, ठीक है। we have articular cartilage and we have बेटा synovial membrane, ठीक है। अब देखिए synovial membrane के बीच में this cavity बच जाती है, this cavity is known as synovial cavity, और बेटा synovial cavity के अंदर फ्लूइड होता है known as synovial fluid, ठीक है। so the joints which contain synovial cavity and in that synovial cavity synovial fluid is present, those types of joints are known as synovial joints, ठीक है। अब देखिए बेटा जब ये जॉइंट मूव करेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन के चांसेस हैं, इस फ्रिक्शन को बेटा कम कर देता है ये हमारा साइनोवियल फ्लूइड। सो साइनोवियल फ्लूइड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन, इट अलाउज फ्री मूवमेंट्स एट द लेवल ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। और बेटा साइनोवियल जॉइंट्स आर हाईली मूवेबल, दे आर हाईली मूवेबल, यहां पे a good range of movements are possible, ठीक है। fibrous joints no movement was allowed, cartilaginous joints slight movements were allowed, and synovial joints a good a wide variety of movements are possible, ठीक है। अब देखिए बेटा जो ये synovial joints हैं these are of different types, जो बेटा synovial joints हैं these are of different types, ये हमारा साइनोवियल जॉइंट्स है। देखिए बेटा साइनोवियल जॉइंट्स में वी हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या होता है, बोन के वो एंड्स जो जॉइंट बनाते हैं उनको आर्टिकुलर एंड्स बोलते हैं, जो एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं टू फॉर्म जॉइंट, ठीक है। इसमें एक आर्टिकुलर एंड जो होता है इट इज बॉल लाइक, बॉल लाइक मतलब इट इज राउंडेड, और दूसरा आर्टिकुलर एंड जो है बेटा इट इज हैविंग ए केविटी और वी कैन कॉल दैट एज सॉकेट, ठीक है। जैसे हमने अभी पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल की बात करी थी, ये हमारे ह्यूमरस की बोन है, ये ह्यूमरस का जो एंड है इट इज राउंड, it gets fit inside the glenoid cavity, glenoid cavity is socket, so हम बोलेंगे ball is getting fixed inside the socket, ball is getting joined, ball is joining with the socket, ball is attaching with the socket, so this type of joint is known as ball and socket joint, ठीक है। so ball and socket joint होता है बेटा हमारा shoulder joint, shoulder joint। सिमिलरली बेटा हिप जॉइंट में भी फीमर बोन का एंड राउंड था और वो एस्टिबुलर केविटी के अंदर फिट हो जाता था। हिप जॉइंट इज एन अदर एग्जांपल ऑफ बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बेटा अगर आप देखेंगे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है लाइक शोल्डर जॉइंट, इट अलाउज मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन, इट अलाउज मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन, इट अलाउज मूवमेंट इन सर्कुलर डायरेक्शन, रोटेटरी मूवमेंट्स, ठीक है। सो बेटा we can say that ball and socket joints allow movement in many axes, they allow movement in many axes, so it is multi-axial joint, it is beta multi-axial joint, it allows movement in many axes, ठीक है। so ball and socket joint is multi-axial joint। बेटा second joint जो है that is hinge joint। हिंज जॉइंट जो है इसमें जो आर्टिकुलर एंड्स होते हैं वन इज कन्वेक्स एंड अदर इज कनकेव, कनकेव में डिप्रेशन होती है, कन्वेक्स में एलिवेशन होगी जो उसके अंदर फिट आ जाती है। लाइक अगर आप एल्बो जॉइंट या नी जॉइंट देखेंगे, एल्बो जॉइंट देख लें, एल्बो जॉइंट में ये एल्बो वाले पोर्शन से बोन आ रही है, ये ह्यूमरस का एंड है, ठीक है। दिस कनकेव पार्ट एंड दिस कन्वेक्स पार्ट दिस फॉर्म्स अ जॉइंट and this type of joint is known as hinge joint, and beta it is present at the level of elbow and at the level of knee, ठीक है। लेकिन अगर आप एल्बो को देख लें, हम एल्बो के लेवल पे कौन कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है, इट इज ओनली दिस मूवमेंट बेंडिंग या एक्सटेंडिंग,
इसको बेंडिंग मूवमेंट को फ्लेक्शन बोलते हैं बेटा, एक्सटेंडिंग मूवमेंट को एक्सटेंशन बोलेंगे। एक ही एक्सिस में मूव कर पा रहे हो, इस एक्सिस में आप मूव नहीं कर पाओगे, एल्बो को इस एक्सिस में मूव नहीं कर पाओगे, रोटेटरी मूवमेंट एल्बो के लेवल पे नहीं हो पाएंगी। सो एल्बो जॉइंट जो है या हिंज जॉइंट इन जनरल अलाउज मूवमेंट इन वन एक्सिस ओनली। ठीक है बेटा। नाउ थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट इज सैडल जॉइंट। बेटा जो सैडल जॉइंट है, इट इज अगेन हैविंग कनकेव एंड कन्वेक्स आर्टिकुलर एंड्स। बेटा यहां पे भी कनकेव और कन्वेक्स है, यहां पे भी कनकेव और कन्वेक्स है। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि सैडल जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन मनी डायरेक्शंस, whereas hinge joint was allowing movement in one axis only. Like मैं आपको दिखा देता हूं, कार्पल और फर्स्ट मेटाकार्पल। फर्स्ट मेटाकार्पल इज बेसिकली मेटाकार्पल ऑफ थंब। ये बेटा थंब है, थंब के जो कारस्पॉन्डिंग मेटाकार्पल है, दिस इज फर्स्ट मेटाकार्पल। और बेटा जो इसके साथ कार्पल है, दैट इज कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, ये बेटा कार्पल है रिस्ट का, ये थंब का मेटाकार्पल है। यहां पे जो जॉइंट होगा फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, इसको हम बोल देंगे। मतलब थंब के लेवल पे जो जॉइंट होता है बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, दैट इज सैडल जॉइंट। और बेटा अगर आप देखेंगे इस जॉइंट पे आप डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट दिखा सकते हो इन मनी एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस में भी मूव कर सकते हो, इस एक्सिस में भी मूव कर सकते हो, इवन रोटेटरी मूवमेंट्स भी दिखा सकते हो। सो एट द लेवल ऑफ दिस जॉइंट मनी एक्सिस वाली मूवमेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट जॉइंट इज बेटा प्लेन जॉइंट। ये जो प्लेन जॉइंट है, दिस जॉइंट is having articular surfaces which are flat. Like ये एक articular surface है, ये दूसरी articular surface है, articular surfaces are flat. ठीक है, और बेटा these allow gliding movements. Slight movements are allowed. Those slight movements are known as gliding movements. So they are also known as gliding joints. ठीक है, और बेटा ये जो प्लेन या ग्लाइडिंग जॉइंट है, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन कार्पल्स, और इसलिए हम इसको इंटर कार्पल जॉइंट बोलेंगे। मतलब कार्पल्स के बीच में जॉइंट होता है। दिस जॉइंट इज प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, सिमिलरली बेटा आप देख सकते हैं ये कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के बीच में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में सैडल जॉइंट था, बाकी कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में बेटा प्लेन जॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज पाइवट जॉइंट। बेटा अगर पाइवट जॉइंट के आप एंड्स देखोगे, वन एंड इज सिलेंड्रिकल एंड अदर एंड इज रिंग लाइक। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं हमारा पहला वर्टिब्रा है, दिस इज एटलस। सेकेंड वर्टिब्रा है बेटा हमारा, दिस इज एक्सिस। एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट है, दैट जॉइंट इज पाइवट जॉइंट। मैं आपको दिखाता हूं लाइक दिस। सपोज ये एटलस मान लो और ये नीचे से मेरा एक्सिस है। एक्सिस से एक प्रोसेस निकलती है, दैट इज ओडेंटाइड प्रोसेस। मैंने आपको बोला था ओडेंटाइड प्रोसेस फ्यूज हो जाती है विद ओडेंटाइड कैनाल ऑफ एटलस, और यहां पे जो जॉइंट बनेगा, दिस जॉइंट इज नोन एज पाइवट जॉइंट। और अगर आप देखेंगे ये मूवमेंट यहां पे पॉसिबल नहीं है, यहां पे ओनली दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल एंड दिस इज रोटेटरी मूवमेंट। सो पाइवट जॉइंट इज अलो बेटा रोटेटरी मूवमेंट्स। याद रखिएगा, पाइवट जॉइंट में जो आर्टिकुलर एंड्स होते हैं, दीज आर सिलेंड्रिकल एंड रिंग शेप्ड, एंड बेटा दीज अलो मूवमेंट्स and rotatory movements are allowed only, and it is present between atlas and axis, या हम ऐसे बोलेंगे atlantoaxial joint. Atlantoaxial joint is joint between atlas and axis. ठीक है बेटा, so बेटा this briefly finishes the joints. Now let us move on to the next topic, and that is
What are functions of skeletal system? Now let us move on to the functions of skeletal system. देखिए बेटा, सबसे पहली बात यह है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क जो बनता है बॉडी का, दिस इज फॉर्म्ड बाय स्केलेटल सिस्टम. सो इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर. ठीक है. दूसरी बात यह है, ये प्रोटेक्शन बेटा प्रोवाइड कर देता है. लाइक क्रेनियम इज अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, उसके अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम. रिब्स से बेटा, रिब्स के अंदर, रिब्स यहां पे ऐसे सुन ले आप, ये रिब है बेटा, रिब और स्टर्नम जो है, ये रिब, स्टर्नम और पीछे से थोरैसिक वर्टिब्रा. रिब्स, स्टर्नम and thoracic vertebra, they collectively form what is known as rib cage. और बेटा रिब केज के अंदर लंग्स होते हैं, इन लंग्स को भी प्रोटेक्शन दे देता है हमारा रिब केज, और वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है. रिब्स, sternum and thoracic vertebra, they form what is known as rib cage, or rib cage contains lungs and heart as well, and they provide protection to what? They provide protection to these vital organs. Similarly beta, orbits हैं, orbits are made up of bones. In orbits के अंदर eyes हैं, eyes are protected because of orbits. So we have framework function, we have protection function. बेटा तीसरा फंक्शन ये है, हमें पता है, it provides attachment to muscles. Muscles are attached to bones. It provides attachment to muscles, and we know muscles are attached by means of tendons. Fourth function is they play role in movements. Joints में हमने बात करी थी. Similarly बेटा, हमें पता है बोन के स्ट्रक्चर में हमने बात करी थी, बोन मैरो होता है. बोन मैरो जो है, इट फॉर्म्स ब्लड सेल्स और हिमेटोपोइटिक सेल्स. आरबीसीज बना देता है, डब्ल्यूबीसीज बना देता है, और प्लेटलेट्स बना देता है, जिनको कलेक्टिवली हिमेटोपोइटिक और ब्लड सेल्स बोलते हैं. ये बेटा इसका फंक्शन है. ठीक है. सिमिलरली बेटा मिनरल बैलेंस इन बॉडी, ये इसका फंक्शन है. लाइक बोन के स्ट्रक्चर में हमने बात करी थी, कैल्शियम साल्ट्स वगैरह होते हैं. इफ आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम कम हो गया, बोन को रिजॉल्व किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, वहां से कैल्शियम रिलीज होता है. ये कैल्शियम आपकी ब्लड में जाएगा और कैल्शियम लेवल इसको बराबर कर देगा. सिमिलरली अगर बॉडी में कैल्शियम एक्सेसिव है, तो ये कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा बोन्स में, और इस एक्सेस से आप बच जाएंगे. इस मतलब मिनरल की रेगुलेशन हो रही है. This is also the function of skeletal system, and we have many more functions, but you remember framework, protection, muscle attachment, movement, formation of blood cells, and mineral balance, and all that. These are functions of beta skeletal system. Okay. Now let us move on to the disorders of disorders. सबसे पहला डिसऑर्डर है बेटा, दैट इज आर्थराइटिस. देखिए बेटा, आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. जब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, दैट कंडीशन इज नोन एज आर्थराइटिस. ठीक है बेटा, जो आर्थराइटिस होता है ये पेनफुल होगा, जॉइंट्स पे पेन होगा, आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे घर में ही. दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ आर्थराइटिस. लेकिन वी हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट इज नोन एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. मैं आप लोगों को बता देता हूं रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है. बेटा एक जॉइंट मान लो, लेट अस अज्यूम ये जॉइंट है. जॉइंट में ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है बेटा, बीच में साइनोवियल केविटी है और साइनोवियल फ्लूइड है. बेटा हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर
एंटीबॉडीज बनाए, ये एंटीबॉडीज अपने साइनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक करें, इसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, जो डिसऑर्डर हो रहा है, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगेन पेन होगा, मूवमेंट्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड, ये इसके इफेक्ट्स होंगे। लेकिन यहां पे एक बात आप समझिए, ये आपका अपना इम्यून सिस्टम अपने सेल्स के अगेंस्ट एक्शन कर रहा है, सो वी कैन से इट इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून का मतलब हुआ अपना इम्यून सिस्टम अपने ही किसी बॉडी के पार्ट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहा है। जहां पे आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके अपने साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहा है, जो डिजीज होगा इट विल बी ऑटो इम्यून डिजीज, और यहां पे द डिजीज इज बेटा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है। सिमिलरली वी हैव गाउट। बेटा गाउट इज बेसिकली a condition where uric acid crystals get deposited in the joints. गाउट ये बेटा जॉइंट है, जॉइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, दैट डिसऑर्डर इज नोन एज बेटा गाउट। ठीक है। और ये इनिशियली जब गाउट की प्रेजेंटेशन, जब पेशेंट आ जाता है इनिशियली, तो इनिशियली जो बिग टो है, बिग टो समझते हैं आप, बिग टो का जो जॉइंट है वहां पे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इनिशियली जमा हो जाते हैं। उसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डाउनवर्ड जाएंगे एंड दे गेट डिपॉजिटेड इन द बिग टो, लीडिंग टू द कंडीशन नोन एज गाउट। इट इज अगेन इन्फ्लेमेशन वहां पे हो जाती है, पेन हो जाता है, पेन वहां पे होता है, रेडनेस होती है उस जगह में, इवन वो जगह हॉट हो जाती है। दीज आर बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर कि इन्फ्लेमेशन में क्या होता है। सिंपली याद रखें, गाउट में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, वो जगह स्वॉलन होती है, स्वेलिंग होती है उस जगह में। ठीक है। स्वेलिंग हो जाएगी बेटा। इसके अलावा वहां पे पेन होता है बहुत ज्यादा। ठीक है। सिमिलरली बेटा वहां पे वो जगह रेड हो जाती है, हॉट हो जाती है। ये इफेक्ट्स होते हैं बेटा गाउट में या आर्थराइटिस में, बिकॉज इन्फ्लेमेशन के ये इफेक्ट्स होते हैं बेटा। ठीक है। अब यूरिक एसिड डिपॉजिट क्यों हो रहा है? या तो एबनॉर्मली बॉडी के अंदर ज्यादा यूरिक एसिड बन रहा है तो वो डिपॉजिट हो रहा है, या नॉर्मल यूरिक एसिड जो बन रहा है आपकी किडनीज वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है। जब किडनीज एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगी तो यूरिक एसिड जमा हो जाएगा। सो गाउट में जो यूरिक एसिड डिपॉजिट हो रहा है इसका कॉज कुछ भी हो सकता है, या तो यूरिक एसिड ही ज्यादा बन रहा है वो डिपॉजिट हो रहा है, सिंपल, या बेटा यूरिक एसिड नॉर्मल बन रहा था लेकिन आपकी किडनीज नॉर्मल लेवल भी एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, किडनी के लेवल पे डिफेक्ट है। ठीक है। इट कैन लीड टू गाउट। ठीक है बेटा। नंबर थर्ड डिसऑर्डर इज बेटा osteoporosis. Osteoporosis is basically a defect in bones where bone का matrix जो है it is decreased or it gets dissolved. The defect where bone matrix gets decreased and it gets dissolved, that defect is known as beta osteoporosis. अब हमें पता है बोन मैट्रिक्स में कैल्शियम साल्ट से बाकी चीजें हैं वो बोन को स्ट्रेंथ देती हैं। अगर मैट्रिक्स कम हो गया बोन स्ट्रांग नहीं रहेगी, बोन वीक हो जाती है बेटा। जब बेटा बोन वीक हो जाएगी तो उसकी वजह से बोन के टूटने के चांसेस, फ्रैक्चर्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। Osteoporosis is basically weakening of bones due to decrease in bone matrix which may increase the risk of fractures. बेटा ये osteoporosis है, इसके बहुत सारे causes हो सकते हैं, like आपकी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी है, विटामिन डी की डिफिशियंसी है। सपोज कैल्शियम इज डिफिशिएंट, जब बेटा कैल्शियम डिफिशिएंट होगा, कैल्शियम की लेवल्स को बैलेंस करने के लिए बोन को डिसॉल्व किया जाता है, वो बोन वाला कैल्शियम ब्लड में चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा, कैल्शियम तो बराबर हो जाएगा लेकिन बोन वीक हो जाती है। ठीक है। लेकिन इसका जो कॉमन कॉज है दैट इज डिक्रीज इन एस्ट्रोजन, दैट इज डिक्रीज इन एस्ट्रोजन।
देखिए बेटा, जब फीमेल्स की बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, उसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है। और हमें पता है फीमेल्स में एस्ट्रोजन कम कब होगा? आफ्टर मीनोपॉज, व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, दैट इज नोन एज मीनोपॉज। और वो अराउंड होता है 50 इयर्स की एज पे। उसके बाद जो फीमेल्स होंगी, हम पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स बोलेंगे उन फीमेल्स को। वी विल कॉल दोज फीमेल्स एज पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स। पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में बेटा एस्ट्रोजन कम होगा। जब एस्ट्रोजन कम होगा, इसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एस्ट्रोजन कैसे ओस्टियोपोरोसिस करता है। There are wide varieties of mechanisms, we don't need to go there, लेकिन एक पॉइंट आप याद रखिए, ये जो एस्ट्रोजन है ये नॉर्मली ओस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करके रखता है। ओस्टियोक्लास्ट एक ऐसा सेल है जो बोन को डिसॉल्व करेगा। एस्ट्रोजन इसको इनहिबिट करता है तो बोन डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन जब एस्ट्रोजन कम हो जाएगा, ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाएंगे, ओस्टियोक्लास्ट बोन को डिसॉल्व करेंगे। जब बोन डिसॉल्व हो गई, बोन का मैट्रिक्स कम, जब बोन का मैट्रिक्स कम, बोन वीक, जब बोन वीक, फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा। दैट डिसऑर्डर इज नोन एज बेटा ओस्टियोपोरोसिस, एंड दिस ब्रीफली finishes the skeletal system. Thank you.